विभाग मलाहों का एक विभाग है। उसके बाद भी उनको एक जातीय के नाता अपने जात को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा मत्स्य पदाधिकारी किए कि हमारा जात आगे बढ़े। जो पिछड़ा समाज है, जो मलाह है, वो जहाँ दबे कुचले है वहीं में मेरा जमीन है, लेकिन हमको लाभ नहीं दे करके फर्जी समितियां बना करके उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जबकि जमीन मेरा है, उसमें मेरा डूब क्षेत्र है, हमको लाभांशित उससे नहीं किया जा रहा है, बचित किया जा रहा है। विस्थापित के नाम से रानीताल विस्थापित के नाम से जो समितियां बनाई गई है, उस समिति में इतना गड़बड़ है कि आप देखिएगा तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि गड़बड़ है। कारण कि सरकार का गाइडलाइन है कि एक कोई भी समिति बने तो उस समिति में एक ही परिवार रहता है, जबकि उस समिति में एक ही परिवार के 5 लोगों के शामिल किया गया है। इससे तो स्पष्ट पता चलता है। 16 तारीख को टेंडर होना था। 16 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया कि 12 बजे आपका टेंडर होगा, दोनों समिति के बीच में डाक होगा, और हम लोगों को डाक नहीं कराया गया, न कतियों पर बुलाया गया। सिर्फ कागज मांग करके ऑफिस में रख लिया गया और खाना पूर्ति किया गया। और 5:11 तक दिन भर हम लोग इंतजार किए। 5:11 में हम लोग को ऑफिस से बाहर कर दिया गया कि अब डाक नहीं होगा। इस तरह से करके और एक समितियां को हम लोग को भगाने के बाद 5:11 के बाद उस समितियां को, पत्रकार महोदय से एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये आदमी सरकार का नियम है। अभी जो नया चिट्ठी आया है उस चिट्ठी में यह दर्शाता है कि जिस तालाब क्षेत्र में या जिस पंचायत में वो तालाब पड़ता है उसी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए मत्स्य पदाधिकारी बाहर के लोगों को उस समिति में शामिल करके उसको पर्सनल लाभ देने के लिए और अपनी फायदा के लिए इस तरह से समिति बना करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, जबकि घोर अपराध है। जो समिति बनाया गया है आपको मैं दिखा रहा हूँ, नारगिस फातिमा, जुबरेल अहमद, मेरे पास प्रूफ है श्रीमान, जुबरेल अहमद, जलील खलीफा, मेरे पास प्रूफ है कि पति पत्नी एक समिति में नहीं रह सकते हैं। मेरे पास उसका प्रमाण है, जो समितियां हैं हम आपको ये दिखा रहे हैं। जुबरेल अहमद, जलील खलीफा, उजेल अहमद, खलील खलीफा उसका भतीजा है, सोनू जावेद, जुबरेल अहमद उसका पुत्र है, अब्दुल इदरीस उसका भगना है। यानी सभी कोई मिलजुल के एक ऐसा मैंने समिति बना लिए हैं कि हमको किसी से बाहर से नहीं लेना पड़ेगा और मिला जुला के काम की। मुस्लिम परिवार में एक ऐसा चीज वहाँ पर होता है कि वहाँ एक चिन्हित किया गया है, जो जुबरेल अंसारी हैं उनका मत्स्य पदाधिकारी हैं वो भी मुस्लिम है। तो एक समाज के नाते, एक जाति के नाते वो पक्षपात करके वहाँ पर ही उनको इसके लाभ पहुँचाया गया है। हम लोगों को आउटर कर दिया गया क्योंकि हम लोग हिंदू परिवार से हैं और मलाह के आप जानते भी हैं कि एक पिछड़े समाज। रजिस्ट्रेशन है मत्स्य शाहपुर मत्स्य आजीविका लिमिटेड 1972 से है, उससे हम अभी तक काम करते आ रहे हैं। कुछ बीच में किस कारणवश तालाब हमारा पैसा के अभाव में हम रानीताल डैम नहीं ले पाए थे। उसके बीच में डीएफओ जो है किसी दूसरे को 2 महीना के लिए दे दिए और 2 महीना के बाद जो है अब हम लोगों को नहीं देना चाहते हैं, जबकि ये कंटिन्यू हमारा ही शाहपुर मत्स्य आजीविका तालाब लेते आया है। अभी भी मेरे अंदर में 20-22 वो तालाब है। विभाग में आज सब आए हुए हैं, क्या कारण है कि आज जो है मत्स्य विभाग में डाक है रानीताल डैम का, और उसमें 2 समितियां इसमें भाग ली है। एक है विस्थापित रानीताल समिति और एक है शाहपुर मत्स्य आजीविका लिमिटेड। ये दोनों के बीच में डाक होना है और इसी डाक में हम लोग भाग लेने आए हैं। लेकिन इस भाग लेने के कारण जो है डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं है शाहपुर मत्स्य आजीविका का, उसका सही है, जबकि जो पदाधिकारी हैं बड़ा बाबू वो बोल रहे हैं कि उसका भी विस्थापित का नहीं है समिति, सही गलत है। और उसके बाद भी डीएफओ जो है मिली भगत करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। मेरे पास ये पेपर है, ऑलरेडी ये पेपर है मेरे पास, जो इसके लिए प्राप्त मात्रा में प्रूफ है जो विस्थापित नहीं है, और वो विस्थापितों के मेरे पास ये लिस्ट है। अगर उनके पास जो समितियां हैं उस लिस्ट से मिलाया जाए
तो सब के सब उसकी जो समितियां हैं उसका जाली निकलेगा, कोई भी नहीं है उसमें। उसमें तो मुस्लिम परिवार उसमें शामिल है उस समिति में, मुस्लिम परिवार का तो उसमें कहीं जमीनें नहीं है, कहीं नहीं है, 1 डिसमिल भी उसका जमीन नहीं है, उसके बाद भी उस समिति में है। विस्थापित का मतलब क्या होता है? विस्थापित का मतलब यह होता है कि जिसके डूब क्षेत्र में जमीन पड़ता है, जो उसका डूब क्षेत्र हो गया है, उसी को विस्थापित किया जाता है। उसके बाद भी विस्थापित उसी को बोला जाता है जो व्यक्ति का भू पर अर्जुन पदाधिकारी के माध्यम से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इसकी तालाब में डूब क्षेत्र है, इसकी तालाब में जमीन गया है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, वो डूब क्षेत्र है, इसकी लाभ मिलना चाहिए, वही व्यक्ति उसका एक्चुअली में विस्थापित कहता है। जबकि 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 उन लोग इस लिस्ट के माध्यम से कोई नहीं है। तो हम पत्रकार महोदय से आग्रह करेंगे कि एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं और वहाँ मिला लिया जाए समिति से कि सचमुच में क्या है, दूध के दूध और पानी के पानी सब सामने आ जाएगा। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। शंकर जी, आपका कितना जमीन रानीताल डैम में गया? 2 एकड़ 89 डिसमिल है। क्या कहना चाहते हैं ये काम टेंडर? मेरा जो उसमें जो डूब में जो गया है उसका लाभ लेना चाहता है। का नाम वीरेंद्र पांडे है, पिता का नाम स्वर्गीय रामवृक्ष पांडे। हमारा वहाँ 48 डिसमिल जमीन क्या हो रहा अपने है? सर यहाँ डाक के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज डीएफओ साहब जो हैं एन केन प्रकारे न कर रहे हैं जो आपका कागजात सही नहीं, जबकि उसी कागजात के अनुकूल और डैम का उन्होंने रसीद काट चुका है और आज इसको भी कह रहे हैं जो गलत है। तो जैसा कि सुना, समिति है जिसकी पूरी कागजात कंप्लीट है और वो पहले कई वर्षों से इन चाहे रानीताल डैम हो या तालाब हो, जिसका इन्होंने काम करना शुरू किया और अभी तक कर रहे हैं। ये उनके रसीद हैं जो 23-24 ये सारे रसीद कटे हुए हैं, लेकिन मत्स्य पदाधिकारी का कहना है कि इनके पास कागज़ ही नहीं है। तो आखिर कौन सा कागज़ चाहिए साहब? क्योंकि इनका कहना है ज़मीन हमारा डूब क्षेत्र में ज़मीन गया हमारा, लेकिन ये सब नज़रअंदाज कर मत्स्य पदाधिकारी दूसरे को ये पूरा टेंडर या जो भी होता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम मत्स्य पदाधिकारी से बात करें और जानते हैं क्या है ये कहानी। रानीताल डैम के मछली पालन के लिए कुछ विवाद है, आखिर किसको टेंडर मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसको थोड़ा विस्तार से। रानीताल जल संसाधन विभाग का बनाया गया वाटर बॉडी है, इसलिए 1575 के हिसाब से ये जलाशय कौन सी समिति? रानीताल विस्थापित जलाशय स्तरीय समिति को बंदोबस्त होना चाहिए। फिर भी मैंने दोनों के साथ खुले समिट डाक के लिए बुलाया था, जिसमें से दोनों की पेपर की जांच हो रही है। पेपर जांच के उपरांत ही कुछ बात बताया जाए। आपने कहा कि इनका पेपर नहीं है तो उसमें क्या पेपर चाहिए? उसमें देखिए स्वच्छता प्रमाण चाहिए, उसमें आपका ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, कार्यकारिणी का रिपोर्ट चाहिए, आम सभा की कॉपी चाहिए, है ना, बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र चाहिए। जबकि दूसरे पार्टी जो है जिनको पहले से नित्य काम ये मिलता रहा है, उनका सारा भूमि अधिग्रहण किया गया उस जलाशय में और उनका ही जमीन गया। किनका? नहीं, गलत बात है ये। मेरे पास विस्थापितों का लिस्ट है, वो अगर चाहें तो हम आपको दे सकते हैं कि किनका किनका गया है। खाली मौखिक उनसे आप पेपर मांगिए, अगर वो बोलता है हम भी पेपर आपको देते हैं। डाक की प्रक्रिया, डाक की प्रक्रिया वो पेपर के जांच के बाद ही हम बताते हैं। पदाधिकारी महोदय, ये उनका पेपर है और पेपर में करीब करीब नाम जो डूब क्षेत्र में लोगों का है वो नजर आ रहा, लेकिन आप भी पेपर वही दिखा रहे हैं। ये पेपर भी वही है जो उनके पास है, वही पेपर उठा के आप हमको दे दिए। नाम तो इसमें दिख रहा है, लेकिन जो सोसाइटी बनी है उस सोसाइटी में उनका नाम कहाँ है जो डूब क्षेत्र वाले लोग हैं? सिर्फ एक नाम नज़र आ रहा है हमें, जो ये सामने
नजर आ रहा है जो 24 डिसमिल का मालिकाना हक है। बाकी तो हमको नाम नजर नहीं आ रहा है। आपको कौन से चश्मे से नजर आ रहा है ये आप देखिए। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बोला और जो कागज बता रहा है वहाँ पे अगली पार्टी गलत है, ये गलत नहीं है। क्योंकि इनका डूब क्षेत्र में जो इन्होंने बताया और ये जो इन्होंने कागज दिया 5 एकड़ ज़मीन इनका गया है, और जो दूसरी पार्टी जिसको आप टेंडर दे रहे हैं उसका मात्र 24 डिसमिल ज़मीन है। तो ये कहाँ की इंसाफ हुई, ये आप बताइए। आइए हम ज़मीन मालिकों से बात करते हैं। तो ये है मत्स्य विभाग और मत्स्य पदाधिकारी की कहानी। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि एक समिति में एक परिवार के एक ही लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ 5-5 लोग हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है। एक आदमी है, समिति में एक आदमी है जिसका मात्र 24 डिसमिल ज़मीन गया है, उसको मालिकाना हक, और जिसका 5 एकड़ गया है उसको कुछ नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश्वर चौधरी है। कहाँ घर है? हमारा घर कल्याणपुर पड़ता है। कल्याण। कल रानीताल डैम का डाक होना था। कल रानीताल डैम का डाक होना था, जो कि उसमें 2 समितियां भाग लेना था। एक रानीताल विस्थापित के नाम से समितियां हैं और एक मत्स्य आजीविका शाहपुर के नाम से, जो कि हमारा प्रखंड स्तर पर 1972 से मेरा समितियां हैं, और एक उसका छोटा समितियां हैं। यही दोनों के बीच में डाक होना था। फिर क्या हुआ? डाक हुआ नहीं हुआ? डाक नहीं हुआ, वो खाना पूर्ति किया गया। हम लोग 5:11 तक वहाँ हम लोग रहें और आसरा देखते रहे कि हम लोगों के बीच में डाक होगा, लेकिन डाक वहाँ पर नहीं हुआ। 5:11 में हम लोगों के कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया और एक पक्षों को रानीताल विस्थापित के नाम से जो समितियां हैं उसके नाम से पदाधिकारी कर दिए, मत्स्य पदाधिकारी। जहाँ तक देखा है रानीताल विस्थापित समिति है, उसके कागजों में भी कुछ गड़बड़ी है जहाँ तक मैंने देखा है। हाँ, गड़बड़ियां हैं। चंद्रावती देवी जो है मात्र एक ही उसमें लाभान्वित हैं और समिति 31 और 51 के बनती है। बाकी जो डूब क्षेत्र में जो लोग पढ़ते हैं उनको उस समिति में लाभान्वित नहीं किया गया है, उससे वंचित कर दिया गया है, जबकि उनको लाभान्वित करना चाहिए था। और एक समिति से एक आदमी के डूब क्षेत्र से एक समितियां नहीं बनती है। जो बनाया गया है समिति वो सभी बाहर के लोग हैं। ये समिति ने कुछ देखा मैंने भी कागज, समिति पूरी तरह हमें समझ में नहीं आया क्या है वो समिति। समिति जो है वो डूब क्षेत्र में जो लोग पढ़ते हैं उस डूब क्षेत्र के अंतर्गत जो जिनका डूब क्षेत्र में पड़ता है वो समिति वहाँ पर ही बनाया गया है, जो कि विस्थापितों के नाम से वहाँ पर समितियाँ हैं। तो वहाँ 2 समितियों के बीच में मत्स्य विभाग में 16 तारीख के डेट में वहाँ पर दोनों समितियाँ के बीच में उसको डाक होना था, जो कि हम लोग 5:11 तक वो विभाग में हम लोग मत्स्य विभाग में वेट किए, लेकिन हम लोग को कभी भी डाक के लिए नहीं बुलाया गया। और मात्र एक समिति को, जिसका रानीताल विस्थापित के नाम से समिति है, उसको उसमें शामिल करके 5:11 में हम लोग को बाहर करने के बाद उस समिति को एक तरफा बना दिया गया और उनको डाक दे दिया गया, उस तालाब दे दिया गया। देखा जाता है कि समिति में एक परिवार के एक ही लोग रहने चाहिए। सरकार का नियम है कि समिति में एक परिवार के एक ही लोग रहना चाहिए। जैसे में अगर पति है तो पत्नी नहीं रहेगी उसमें, अगर पत्नी है तो पति नहीं रहेगा। लेकिन इस समिति में आपको देखने के लिए ये मिलेगा पत्रकार महोदय कि एक ही उस समिति में एक ही परिवार के 5-5 लोग हैं। पति भी है, पत्नी भी है, भाई भी है, भतीजा भी है। इस तरह से करके समिति बनाया गया है, जबकि सरासर ये समितियां गलत है। और उसके बावजूद भी हमने ये बात प्रस्ताव रखा मत्स्य पदाधिकारी के पास, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो पैसा लेकर के इतना वो विलुप्त थे उस घूसखोरी में, जो कि सत्य चीज नहीं सूझ रहा था। और इसी में जो है हम लोगों के पक्ष में वो काम नहीं किए, या सत्य के काम नहीं किए।
हमारा समिति को मत्स्य के माध्यम से हमारा रानीताल तालाब नहीं मिला। मत्स्य पदाधिकारी का कहना है कि आप इस टेंडर के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है, आप नहीं इसके लिए। हम कैसे एलिजिबल नहीं है? हमारा अगर समितियां सही नहीं रहता तो 20 तालाब हम लोग पूर्व से लेते आ रहे हैं, तो हमारा जब समिति सही नहीं रहता तो हमको मत्स्य पदाधिकारी कैसे हमको अन्य तालाब देते आए? ये भी एक गौर करने की बात है। तो कहीं न कहीं ये मिली भगत है, जिसके चलते हमारी बात को कहीं नहीं सुना गया। इस डूब क्षेत्र में कितनी जमीन आपके समिति के सदस्य की पड़ती है? हमारा उस समिति में लगभग 20-22 लोग हैं और कुछ सरकार का जीएम प्लॉट है और बाकी जो है 5 एकड़ डूब क्षेत्र है। 5 एकड़ 53 डिसमिल जमीन डूब क्षेत्र है, जिसमें टोटल जमीन उस तालाब के देखा जाए तो 11 एकड़ के वो तालाब है, लेकिन डूब क्षेत्र जिसमें पानी रहती है हमेशा वो 5 एकड़ 53 डिसमिल जमीन है, जिसमें हमारा 20-22 रैयतों का उसमें जमीन डूबा हुआ है और वो किसी भी रैयत का लाभांकित नहीं किया गया। मात्र चंद्रवावती देवी, वंदना देवी एवं सत्य प्रकाश पांडे को लाभांकित किया गया, ऐसा जबकि नियम नहीं है। महेंद्र पांडे जबकि ये सरासर